शांति। शांति। तो अभी हमने देखा जब एक इंस्ट्रूमेंट की भी बैटरी डाउन हो जाती है ना, तो सुख नहीं मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जन्म लेते 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 आत्मा की बैटरी भी डाउन हो गई है। जब जब हमारा मन उदास होता है, परेशान होता है, ये हमको सिग्नल मिलता है, प्लीज चार्ज। लेकिन हम क्या करें, उस चार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं? किसी फ्रेंड को पास मिलने बैठ जाते हैं, किसी से गपशप करते हैं, कोई मार्केट चला जाता है, कोई नई शॉपिंग करता है कि नया फोन ले आता हूँ, नए कपड़े ले आता हूँ। तो हमने क्या किया, चार्जिंग के लिए हमने ये साधन जुटा लिए कि थोड़ा सा मन कहीं डाइवर्ट होगा तो लगता है जैसे चार्ज हो गया थोड़ी सी देर के लिए। करते हैं ना हम ये सब, और फिर हम भी वही और हमारी समस्याएं भी वही। बाबा कहते हैं बच्चे अभी वो समय आ चुका जब बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं को स्वयं परमात्मा अभी क्या कर रहा है, पावरफुल बना रहा है, पूरा बैकअप दे रहा है। बाबा कहते हैं बस लेने वाले चाहिए। सोचो कोई बीमार हो और हम उसको बोले देखो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप थोड़ा आराम करो, कुछ दवा दारू लो, वो क्या बोले? अगर वो कहे नहीं मेरे पास समय नहीं है दवा करने का, आराम करने का, मुझे तो कमाना है, कितने दिन चला लेगा? कितने दिन चलाएगा? आखिर उसको खड्डियां लेनी ही पड़ेगी। पहले ले लेता तो शायद जल्दी रिकवर कर जाता। जितना डिले करते जाएगा उतना उतना अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी। डॉक्टर भी कहते हैं ना कई बारी बड़ी जल्दी आ गए, और बढ़ने देते। इसलिए बाबा क्या समझाता, देखो डॉक्टर्स भी आजकल सजेस्ट करते हैं समय समय पे रूटीन चेकअप कराते रहो। लोग जाते भी है, कराते हैं। इतनी अवेयरनेस तो हमको हेल्थ के लिए है, लेकिन जब हमारा मन दुखी होता है, परेशान होता है, दुविधा में होता है, किसी बात के बारे में ठीक निर्णय ही नहीं ले पाते कि करना क्या है, तो ये सब सिग्नल्स हैं कि बैटरी कम है, जीवन में वो उमंग नहीं है, वो उत्साह ही नहीं है। उत्सव मना रही है दुनिया, दिवाली का उत्सव मना रहे हैं ना, किस लिए? कहते हैं नोट कमाने का सीजन है, बस ये उत्सव है उनका। वो सोचते हैं पैसा घर में आएगा, पैसे के साथ सुख भी आ जाएगा, सुख आ गया तो शांति तो पीछे पीछे दौड़ती हुई आ जाएगी। पैसे वालों की कमी है आज। कोई है सुखी? क्या कहेंगे? तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे धन से अगर सुख और शांति मिलते ना, तो बाबा कहता है ये धनवान तो भगवान को खरीद लेते, गरीब फिर खाली हाथ रह जाता। लेकिन भगवान तो कौन है? गरीब निवास है, सुदामाओं को गले लगाता है ये। बाबा कहता है ना बच्चे साहूकार यहाँ नहीं आएंगे, साहूकार समझेंगे हमारा तो स्वर्ग यही है, क्योंकि धन में ही बाबा कहता है उनको अपना सुख और शांति दिखती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो सब विनाश हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बाबा देखते नहीं क्या दुनिया को जाते हुए? जहां से सिकंदर भी गया तो दुनिया से हाथ पसारे चला गया, हम और आप क्या ले जाएंगे? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तन जिस पर इतना गुमान करते हो, ये भी बाबा कहते हैं चार कंधे पे कोई और उठा के ले चल पड़ेगा इसको, और वो भी इसलिए कि चलो किसी को कंधा देने से पुण्य मिलता है, पुण्य दुनिया कमा रही है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो ये भी अंतिम सेवा है,
सारा जीवन जिसको सहारा नहीं दिया, 2 शब्द प्यार के नहीं बोले, अंत में कंधा देना ये भी समझते हैं कि ये पुण्य का काम है। तो चलो जाते-जाते ही पुण्य कमा लें। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं आप जो यहाँ सब बैठते हो ना, उसका कारण क्या है? बाबा कहता है आत्मा की बैटरी कहाँ पहुंची? बाबा कहता है चलते 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 अमावस का चांद बन गए। बाबा कहता है घर से चले थे तो पूर्णिमा का चांद थे आप, और बाबा कहता है इस माया नगरी में आकर जन्म बाई जन्म, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा सुख, तुम्हारी शीतलता, तुम्हारी संतुष्टता सब तुमने गवा दी, सब गवा दी। किसी को बोलो मुरली सुन लो तो कहते हैं समय नहीं है अभी, बस हफ्ते की ही बात है, त्योहार का सीजन है ना अभी। बाबा कहते हैं बच्चे कमाई पर अटेंशन बहुत जरूरी है, ये तो एक जन्म की कमाई है। और बाबा कहता है अभी जो तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर तुम आत्माओं से करा रहा हूं ये है, बाबा कहता है 21 जन्मों की कमाई। 1 घंटा भी नहीं निकालेंगे, ऐसे तो कमाइयां नहीं हो जाती। दुनिया में नोट कमाने के लिए लोग 8-10 घंटे रोज काम करता है। अभी दिवाली पे लोगों की वर्किंग 18 से 20 घंटे की हो गई, और रात को वो जो 5-4 घंटे से सोते हैं ना, उसमें कोई कंफर्ट जोन नहीं है। सुबह की टेंशन है, कहीं पड़ोसी ने जल्दी दुकान खोल दी तो। करते हैं ना। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे क्या ये रीस आप में है? आपके मन में कहा था ना बाबा ने मुरली में, जब क्लास में नहीं आते हो तो किसी से पूछते हो बाबा ने आज क्लास में क्या कहा। स्कूल में तो बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो किसी फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं कि नोटबुक दिखाओ, आज क्या होमवर्क मिला है। बाबा कहते हैं तुम पूछते हो किसी से कि आज क्लास में क्या हुआ? कोई नहीं पूछता, बाबा कहता है, क्योंकि इन रत्नों की बाबा कहता है बच्चे आपको अभी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ये सिक्के बाबा कहता है आपने बाजार में चलाए ही नहीं। सिक्के नहीं चलाए ना बाजार में। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें विश्व को रोशनी देनी है। हम्म? बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भी कुछ शुभ कार्य हैं जो हम कहते हैं कि तारों की छाव में। ये जो तारे निकलते हैं ना आसमान में, बाबा कहते हैं बच्चे ये वास्तव में प्रतीक है आप आत्माओं का, कि जगत तरैया भोर की। आप सुबह सुबह कभी उठो, अमृत वेला, आसमान में तारे देखो, एक टक भले ही देखते जाना, एक ही तरफ देखते जाना तारों। जैसे 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 दिन निकलेगा ना, तारे गुम हो जाएंगे। जगत तरैया भोर की, जैसे तारे भोर में छिप जाते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे संसार के सुख, बाबा कहता है ये गुम होने वाले हैं। ये बाबा कहता है चमकते हुए सितारे समान सुख केवल बाबा कहता है कलयुग के अंधकार में तुमको दिखेंगे। बड़ी गाड़ी, ज्यादा पैसा, सुंदर पत्नी, लायक बच्चे, अंत में बाबा कहता है बच्चे अकेले जाना है, क्योंकि अकेले तो आए थे, किसको साथ ले आए थे? बाबा कहता है ये तन भी तुझे यही मिला, ये नाम भी यही मिला, ये जो पढ़े लिखे ये डिग्रियां यहाँ से ली, ये नौकरियां, ये कुर्सियां, बाबा कहते हैं तुमको सब यही मिला। ये पत्नी भी यही मिली, ये पति भी यहाँ मिला, ये बच्चे यहाँ मिले, ये पोते दोते बहुएं, सब बाबा कहता है ये मेला यही सजा। और अब बाबा कहता है बच्चे मेले लगते हैं और तंबू खुलते भी हैं। देखते हो ना, शादी के टेंट लगते हैं, कुछ दिन लगाने में लग जाते, शादी हुई और फिर ये तंबू खोलने भी तो पड़ता।
तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो समय आ चुका, किस चीज का? अब घर जाना है। मेले में थोड़ी कोई जिंदगी कट जाती, मेला तो घूमा जाता है, एंजॉय किया जाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप तो मेले में ऐसे गुम हो गए कि घर का रास्ता ही भूल गए। दिखाते थे ना हिंदी फिल्मों में, बच्चे बाप से कुंभ के मेले में बिछड़ गए और कुंभ के मेले में ही मिल गए। ये दुनिया बाबा कहता है महाकुंभ है। भीड़ देख रहे हो दुनिया में, महाकुंभ है बाबा कहता है। इसी मेले में बाबा कहता है तुम बिछड़े थे मुझसे, और बाबा कहता है इसी मेले में मैं अपने बच्चों को ढूंढ लेता हूँ। आप एक छोटे से बच्चे को देखो, जब वो गुम होता है ना, तो कई लोग पूछते हैं तेरा नाम क्या है, किसके साथ आया था, कहाँ रहता है। तो छोटा सा बच्चा कुछ नहीं बता पाता, बस रोता रहता है, रोता रहता है। हाँ, लेकिन बच्चे का बाप होगा ना, उसको सब पता है कि मेरा बच्चा है, क्या हाइट है, क्या कद काठी है, कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं। सुनते हो ना अनाउंसमेंट कि एक बच्चा गुम गया है, लाल रंग की शर्ट और नीले रंग की निक्कर पहनी हुई है, जिसे भी मिले कृपया चौकी के सामने आ जाए। बाप को पूरी पहचान है बच्चे की, वो लाखों में भी देखेगा तो अपने बच्चे को पहचान सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो कोई जानता नहीं दुनिया में, कितने तो तुमने भगवान बना डाले। बाबा कहते हैं मांगते भी हो सबसे, सबसे मांगते हैं। हमने ऐसा कोई दर छोड़ा नहीं कि जहां हमने ट्राई नहीं किया, सब जगह। बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं तुम आत्माओं का पिता आया हूं। बाबा कहता है भक्ति के दलदल में तुम फंसे पड़े थे, पता नहीं किस किस को बाप बनाया तुमने। और बाबा कहता है तुम्हारे एक सर के बाल से मैंने तुमको इस दुबन से बाहर निकाला। ये बाप ही है, उसी की करामात है ये, कि ऐसे बच्चों को भी ढूंढ डाला उसने, जो खुद को भूले बैठे। उन्हें पता ही नहीं कि हम गुम हो गए। मजे की बात, बच्चा मेले में रोता तो है थोड़ी देर कि उंगली छूट गई किसी की, अब कौन खिलाएगा मेले में, कौन घुमाएगा मेले में, कहाँ जाऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे भटके तो तुम भी बहुत हो, लेकिन बाबा कहता है तुम मुझे ढूंढते ढूंढते, बाबा कहता है देखो कितनों को तुमने अपना माई बाप बना डाला। और बाबा कहता है अंत तक खा तो थके ही रहे हो, थके ही खा रहे हो, तभी तो हाथ जोड़ के मंदिरों में जाकर खड़े हो जाते हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कौन है जगत का ईश, बाबा कहता है पहचानो तो सही। इसलिए बाबा क्या कहते, आप कौन हो? बाबा कहता आप धरती के चैतन्य सितारे हो। हाँ, तो चैतन्य सितारे क्या करते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे इस सारी विश्व की आत्माओं को रोशनी दो। ये एक रात की दिवाली की बात नहीं है कि घर घर में दिए जलाए जाएंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा। शिव बाबा बच्चों की काया को कंचन बनाते हैं कैसे? देखो इस समय ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर, छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ क्या करती है उसको स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे मैं तो निराकार हूं ना, तुम आत्माओं का जो पिता है शिव निराकार। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ब्रह्मा माँ के द्वारा मैं तुम्हें ज्ञान दूध पिला रहा हूं। दूध पीकर क्या होता है? बच्चे का और माँ का एक संबंध बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है। ये वो कारज है जो दुनिया में रिश्ते तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन माँ की तरह छाती से लगाकर दूसरा कोई दूध नहीं पिला सकता। नहीं पिला सकता ना, चाहे कितनी मासियां, काकियां, आंटियां कितनी भी इकट्ठी कर लो, लेकिन माँ जैसा रोल कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है,
ये ज्ञान का दूध है। सोचो, बच्चे को दूध ना मिले, क्या हाल होगा उसका? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम आत्माओं को दूध मिल रहा है ये, जिससे आत्मा शक्तिशाली बने। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वो छोटा सा मासूम सा बच्चा भी रोता है तो माँ दूध पिलाती है। इतना पुरुषार्थ तो वो भी करता है बेचारा। और हम सोचते हैं बाबा ही तो कहता है, ड्रामे में नूंद होगा तो हम दूध पी लेंगे। हम तो ये सोचकर बैठे कि कल्प पहले भी अगर आज मुरली सुनी होगी तो सुन लेंगे, नहीं सुनी होगी तो नहीं सुनेंगे। ये सोचकर हम रोटी नहीं छोड़ देते कि कल्प पहले भी आज के दिन रोटी खाई होगी तो रोटी सामने आ जाएगी, नहीं खाई होगी तो नहीं आएगी। इस धोखे में हम खुद को कभी नहीं रखते। लेकिन जब ज्ञान चर्चा की बात आती है, मुरली क्लास की बात आती है, योग की बात आती है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, ये हमारा संस्कार है। कर्म हम श्रेष्ठ नहीं करते, भाग्य हम नहीं बनाते, और क्या कह देते हैं, जैसे भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी तो इस समय ये कहती है कि पूरा श्रीमत पर चलो, ये भगवान की मर्जी कहती है। और बाबा कहता है तुम अर्जी कौन सी लगाते हो? अर्जी तुम ये लगाते हो कि बाबा हमसे उठा ही नहीं जाता, बाबा हमारे तो सर पे विकर्मों का बोझा इतना है, हमारे बंधन इतने हैं, हमारी जिम्मेवारियां इतनी हैं, हम क्या करें? तो भूखे मरो फिर, और क्या करें? मत सुनो, यही तो है। दुनिया के 24 घंटे हम सारे काम करेंगे, कपड़े भी धोएंगे, बर्तन भी धोएंगे, कमाएंगे भी सही, बच्चे भी देखेंगे, दवा दारू भी करेंगे, जिए मरे पे भी जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जब बात आती है स्व उन्नति की, तो हम कहते हैं नहीं, अभी तो समय नहीं है ना, देखो त्योहारों का समय है, कितना काम फैला पड़ा। बंदे फैल जाते हैं, अंत में काम नहीं सिमटते इंसान के। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये ज्ञान पीकर, ज्ञान का दूध पीकर क्या होगा, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कोई बीमारी होती है ना, तो माँ का दूध पीने से उसमें इतनी ताकत होती है कि छोटी मोटी बीमारी तो बच्चे को छू भी नहीं पाती। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, तुम्हारी कंचन काया बन जाएगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, थोड़ा पुरुषार्थ तुम्हारा भी बनता है, सारा मेरे कंधों पर वजन मत दे देना। इसलिए बाबा कहते, आसमान में सितारे हैं, उनको कहते हैं नक्षत्र देवता, तुम उनसे भी बलवान और महान हो। बाबा कहता है देखो, दुनिया में एक पंडित होता है ना, तो वो किसी को उसकी जन्मपत्री के अनुकूल बताता है, कहता है देखो ग्रहों की दशा बदल रही है, सितारों का प्रभाव है आपके जन्म पर, आपके सितारे इस समय गर्दिश में है। तो आसमान के सितारे जब पलटते हैं तो किसी का भाग्य पलट जाता है, ऐसा हमारी ज्योतिष विद्या मानती है। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, उन नक्षत्रों से भी ज्यादा पावरफुल कौन है, ये मेरे चैतन्य सितारे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय मैं तुम्हारी दशा और दिशा दोनों बदल रहा हूं। दिशा बदल रहा है ना, वो कह रहा है दुनिया कलयुग की तरफ बढ़ रही है, घोर कलयुग की तरफ। आकर्षणों में, तेरी मेरी में, लूटपाट में, भ्रष्टाचार में, व्यर्थ में, नेगेटिविटी में, सबको अपने सुख से मतलब है, किसी को किसी और से मतलब नहीं। कहते हो ना, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। आज भी बाबा ने मुरली में सुबह गीत चलाया, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे भी देखो ज्ञान दूध पी पी कर समझदार हो गए। हाँ, बाबा कहता है अब तो बच्चे भी गीत गाते हैं कि ये झूठी दुनिया है, झूठे संबंध है, इनसे मुझे कोई काम नहीं है। तो मेरे जीने का सहारा कौन है, केवल एक मुझ आत्मा का
परमात्मा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ज्ञान और योग से मैं क्या करता हूं, तुम लकी सितारों का, ज्ञान सितारों का बाबा कहता है दिशा और दशा दोनों पलट जाती है। दिशा पलटी ना, बाबा कहता है बच्चे कलयुग को अभी पीठ दो और क्या करो, सतयुग की तरफ बाबा कहता है मुख करो। अब दिशा बदलती हमारी, दशा बदलती। शूद्र से कहता है तुम ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण कौन? नॉलेजफुल आत्मा। ब्राह्मण कौन? बाबा कहता है सच्चा ज्ञान सुनाने वाली आत्मा। ब्राह्मण कौन? बाबा कहता है चोटी कुल की आत्मा। ब्राह्मण कौन? सदा बाबा कहता है तिलकधारी आत्मा। ब्राह्मण कौन? योग युक्त आत्मा। दशा बदली, दिशाएं बदल गई। और बाबा कहता है इस तुम्हारी स्थिति का प्रभाव पूरी विश्व की आत्माओं पर पड़ेगा। एक धन लक्ष्मी है दिवाली पे मेन प्रभाव, देखो पूरी दुनिया पर पड़ा हुआ है। शेयर मार्केट इस समय उछाल पर है, सब खरीदारी कर रहे हैं। पड़ा ना प्रभाव। कोई एक महालक्ष्मी बना और देखो सारा जग उसके पीछे 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 कि लक्ष्मी को घर पे लाना है तो कबाड़ भी घर से निकालो, तो कबाड़ी वाले को बेचो, वो कमा के जाएगा। रंग रोगन करो, पेंट करो, नया फर्नीचर लेकर आओ, हर चीज को बदलना चाहते हैं। कहते हैं यहां थोड़ी कबाड़ खाने में लक्ष्मी आएगी कोई। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो किसकी है सारी? ज्ञान के धन की। क्योंकि ज्ञान बाबा कहता है वो परम सुख है। भक्ति का फल बाबा कहता है ये है गीता का ज्ञान। ये है बाबा कहता है वो सत्यनारायण की कथा, जिसको सुनकर बाबा कहता है आत्मा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकती है। जाती नहीं है। ये मत सोचना कि हमने तो सुन रखी है, हम क्यों नहीं बन रहे। नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा समझाते आगे, तुम सितारे विश्व को रोशन करते हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। देखते हैं ना आसमान से तारा टूटता है। बाबा कहता है ये तुम्हारे साथ तब होता है जब माया आकर तुमको संशय बुद्धि बना देती है, तो तुम्हारे पांव उखड़ने लगते हैं। तो बाबा कहता है फिर ये लकी सितारा नीचे गिर जाता है। तो बाबा कहते हैं ये कहानी किसकी है? तुम्हारे ही उत्थान और पतन की कहानी है। वह तो करके मांडवे को रोशनी देते हैं, हाँ, तो उनको देवता नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक बड़ी स्टेज होती है ना, जैसे सोचो कहीं रामलीला होती है, कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस होती है, तो स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मरकरी लाइट्स जलती है। स्टेडियम में भी देखो रात को मैच होते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स जलती है, बिल्कुल जैसे दिन निकल जाता है ऐसे हो जाता है, इतनी चकाचौंध होती है वहां। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो देखो क्या करती है, वो सूरज को, चांद को, सितारों को, सबको पूजती है। सूरज को भी जल देते हैं, चांद को भी, कोई ईद का चांद देखता है, कोई करवा का चांद देखता है। और सितारों में भी शुभ कारज, बेटी की डोली विदा करते हैं, लिखते हैं तारों की छाव। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये तो क्या है, ये बड़ा मांडवा है। मांडवा माना स्टेज। ये दुनिया बाबा कहता है एक बहुत बड़ी स्टेज है, और इस स्टेज के ऊपर बाबा कहता है जो मरकरी लाइट्स है वो क्या है, ये सूरज चांद सितारे। बस बाबा कहता है ये इतनी काम दे रहे हैं और दुनिया इनको जा जाकर जल चढ़ा रही है, अर्घ्य दे रही है इनको। नदियों में नहाते हैं, इनको अर्घ्य देते हैं पहले। तो बाबा कहते हैं इनको कोई देवता नहीं कह सकते, ये तो बाबा कहता है मांडवे की बत्तियां हैं बस। आज देखते हो पुराने लोग जब शाम को लाइटें जलाते थे ना, तो कहते थे संध्या करो, तो भले ही वो बल्ब ट्यूब जलाते हैं लेकिन फिर भी हाथ जरूर जोड़ते। कहते हैं दो वेले जब मिलते हैं तो फिर
क्या करना चाहिए? उसको याद करना चाहिए। 2 वेले कौन से? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है कलयुग और सतयुग के बीच की। इन 2 वेलों के बीच में, 2 युगों के बीच में बाबा कहता है मैं आता हूं। ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है इस समय। तो बाबा कहता है ये नमस्कार तो मेरे लिए था। और तुमने, बाबा कहता है, हाँ, घरों की बल्ब ट्यूबों को तुम हाथ जोड़े जा रहे हो। खराब होती है तो जाकर कबाड़ में फेंक देते हो, तब तुम्हें एक बार भी याद नहीं आती कि इसको तो हम रोज हाथ जोड़ते रहे। कूड़े में फेंक दी जाके ट्यूब। तो बाबा कहता है ये देवी देवता थोड़ी है। इसलिए मनुष्य तो सबको देवता ही समझते हैं। यह पुरुषोत्तम युग कोई भी शास्त्र में नहीं है। सब, बाबा कहता है, पढ़े लिखे बैठे हो यहाँ। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान तुम सुनते हो ना, पुरुषोत्तम युग की, बाबा कहता है, किसी भी शास्त्र में चर्चा नहीं है। उत्तम मास की जरूर है, अधिक मास की जरूर है, लेकिन बाबा कहता है ये 5वां युग भी कोई आता है, बाबा कहता है ये कोई जानता ही नहीं। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। बाबा कहता है सूर्य तो मैं हूं, तुम आत्माओं का बाप। चंद्रमा, बाबा कहता है ये है ब्रह्मा, तुम आत्माओं की मां। जिसके द्वारा, बाबा कहता है, मैं इस नव सृष्टि की सृजना करता हूं। ब्रह्मा को भी पिता कहा ना हमने। तो बाबा कहता है बच्चे आप सब कौन हो? मेरे ब्राह्मण। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप सब फिर कौन बन गए? नक्षत्र देवताएं। यह है बेहद का नाटक, बनी बनाई बन रही है, कोई नई बात नहीं है। बाबा कहता है कल्प पहले भी आप सब ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही मिले थे, और बाबा कहता है ये बनी बनाई बन रही। कहता है ना बाबा मुरली में, दुनिया तो कहती है जब कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ज्योति ज्योत समा जाती। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो आत्मा तो फिर अविनाशी नहीं हुई ना। फिर आत्मा तो अमर ही नहीं हुई। बाबा कहता है आत्मा माना अविनाशी। बाबा कहता है ये लीन नहीं होती। बच्चे माँ बाप के साथ एक घर में रहते जरूर है, लेकिन लीन थोड़ी हो जाते। लीन तो नहीं हो जाते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आप कौन हो? आप हो आत्माएं। और बाबा कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट इस समय हम ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, स्वयं भगवान निराकार पर काया से हमको ये ज्ञान सुनाता है। मीडियम कोई भी ले ले, उस पर बुद्धि मत दौड़ाना कि ये क्यों उठा लिया, कैसे उठाया, छोड़ो उसको। आम खाओ ना, गुठलियों से क्या गिरना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे बनी बनाई बन रही है। इस समय बाबा कहता है मैं तुमको क्या दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? बाबा कहता है बच्चे ये चक्र फिर से घूमने वाला। आप सब कौन बन गए? अभी तमो प्रधान बन गए। लगता है नहीं लगता? देखो वो जो ज्ञान सुनाता है ना, जब तक हमें भरोसा नहीं आएगा हम कुछ करने नहीं वाले। हम भी डीठ कोई कम थोड़ी है। तो तमो प्रधान जब कहता है तो हमें पता तो चले। डॉक्टर कह रहा है तू बीमार है, पेशेंट को समझ तो आए कि हाँ थोड़ी बहुत समस्या तो मैं फील करता ही हूँ। पेट साफ रहता नहीं, नींद आती नहीं, कहीं कहीं दर्द भी होता है, परेशानी तो मुझे है। शायद ये डॉक्टर ठीक ही कह रहा है ना। लेकिन पेशेंट को अगर इतनी भी होश नहीं है कि हाँ मैं डिस्कम्फर्ट हूं, तो फिर वो क्यों बात मानेगा डॉक्टर की? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे आप तमो प्रधान हो, आलसी हैं हम, है कि नहीं है? कुछ काम ऐसे होते हैं, सोचो अपने लिए अगर एक रोटी बनानी पड़ जाए, आटा नहीं पड़ा हो, हम में से कोई जल्दी उठने वालों में तो मुझे नहीं लगता। हम ब्रेड निकाल लेंगे, कुछ और जुगाड़ बना लेंगे। लेकिन किसी और ने अगर रोटी मांग ली तो वहां पीछे नहीं हटेंगे।
कहेंगे मैं अभी बना देता हूँ। होगा ना ऐसे। सर्दियों में लोग अक्सर रजाइयों में लेटे लेटे टीवी देखते हैं। किसी को प्यास लग जाए ना, या सोचो सुसु भी आ जाए, तो उठने के लिए कितनी आलस आती। जब तक वो पूरा प्रेशर बनता नहीं, हम भी डीठ रजाई छोड़ते ही नहीं। है ना ये सिम्टम्स, ये तो बहुत माइनर से हैं। हंसी आती है ये बोलते सुनाते हुए भी, ऐसे ऐसे सिम्टम्स। अच्छा, कोई हमें अगर बोल दे अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है कि 4 बजे उठ जाना सुबह, उठेंगे? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे पाप कर्म तुझे उठने नहीं। जैसे आप एक बीमार को बोलो ना कि चल 2 किलोमीटर रोज चल कर आ, देखा मेरे में जान पड़ी है क्या? मैं खटिया छोड़ने बैठने लायक नहीं, तुम कह रहे हो कि 2 किलोमीटर रोज चल कर। ये बेईमानी है एक बीमार को कहना कि जा 2 किलोमीटर दौड़ के आ। बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम ये तो मानो कि हाँ मैं बीमार में तमो प्रधान हूं। जो भगवान श्रीमत सुनाता है वो मुझसे होती ही नहीं है, याद ही नहीं रहती कि बोल के क्या गया। याद क्या रहती है? दुनिया की बातें। याद तो ये रहता है। किसी से पूछो पिछले साल फलाना तुमको क्या दिवाली दे गया था, उसको पूरा याद, पूरा याद हो। लेकिन पिछले साल की बात छोड़ो, अगर ये पूछा जाए कि 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने क्या कहा, कहते हैं ज्यादातर से तो पता है क्या कहते हैं? बाबा कहता है अपने को आत्मा जानकर मुझ बाप को याद करो। तो बेचारे सामने वाले को भी कहना पड़ता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि बाबा घूम फिर कर यहाँ तो आ ही जाता है कि बच्चे ये पुरुषार्थ तो करो कम से कम। हम्म? तो यहाँ क्या कहता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे आप तमो प्रधान हो। बुद्धि जो ज्ञान सुनती है ना, रिजेक्ट भी करती है कई बार। ऐसा नहीं सोचना ना यहाँ सारे बाबा कहता है बच्चे मेरे सपूत बैठे हैं, नहीं। कई बार बुद्धि रिजेक्ट करती है कि ये चीज ना, ये तो गलत बात है। ऐसे थोड़ी होता है कोई। भगवान कह रहा है कि तुम सब मेरे राम हो, कभी कहता है तुम ही महावीर हो, कभी कहता है तुम ही सीताएं हो। ये कैसा ज्ञान है अटपटा सा। सारी दालें इकट्ठी करके बना दी, मल्टीविटामिन मिल जाएंगे। हाँ। बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना, इसको समझने के लिए बाबा कहता है बुद्धि कैसी चाहिए? बुद्धि बाबा कहता है साली चाहिए। इतना सोखा नहीं, बाबा कहता है ये पढ़ाई भी बड़ी ऊंच है, इसलिए पढ़ाई को समझने में समय चाहिए। कई तो रिजेक्ट करके चल पड़ते हैं कि छोड़ो, हमारी तो वही ठीक है, राम कथा महाभारत और वही मंदिर और वही सब अच्छा है भला है। समझ तो आती है कम से कम बात। ये तो कहते हैं श्याम सुंदर भगवान ही नहीं है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे समझो तो सही मैं कह क्या रहा हूं। ये भगवान समान है, जैसे एक बेटा बाप के समान है। बाप जैसा दिखता है, बाप थोड़ी है। हम धोखा खा जाते हैं कभी कभी, कहते हैं शक्लें दोनों की बड़ी मिलती है। इसलिए बाबा भी क्या कहता? बाबा कहता है एक है गॉड, वो एक ही है, बाप एक ही होता है। और एक है बाबा कहता है, आप क्या कहते हो, लॉर्ड कृष्णा। एक मालिक है सतयुग का। बाबा कहता है ये जो माखन की मटकी देखते हो इसके हाथ में, ये बाबा कहता है सतयुग की बादशाही है इसके हाथ में। कहां से ले आया? किसने दे दी? किसने द्वारकाधीश बना दिया गांव के छोकरे को? कभी सोचो तो सही। बस रट्टे मारे जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं बाबा के। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा भी समय आया, ज्ञान की मटकी उठा ले तू भी। भगवान तो सब आत्माओं का पिता है ना। तो बाबा कहता है मुझे घर घर में कौन चाहिए? राम चाहिए। घर घर में मुझको कृष्ण चाहिए। बनो, बाबा कहता है बनो तो सही। बनना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान का बच्चा बनना
ये तो बाबा कहता है परम सौभाग्य है, सबको थोड़ी मिलता है, सब ये ज्ञान नहीं सुनते, सुनकर भी बाबा कहता है वो ये अपने कपाट बंद कर लेते। कहते हैं हाँ ठीक है, ये ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि यही ज्ञान सुनो तभी तुमको परम धाम मिलेगा, नहीं तो दुनिया तो मर के पता नहीं कहाँ जा रही। इन्होंने ही ठेका छुड़ाया है कि भगवान से तो हम ही मिले हैं, बाकी तो दुनिया ऐसी धक्के ही खा रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आओ तो मैं तुमको दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। आज सुबह एक बहन हमें मिले तो वो बता रहे, कहते हम एक सत्संग में गए थे, कोई गुरु जी का सत्संग था उनके किसी के यहाँ। तो कहते हमने अक्सर देखा मंदिरों में कि देवी देवताओं के सामने चरण पादुका तो देखी हमने रखे हुए, लेकिन वहां पर वो रखा हुआ था गुरगाबी, समझते हो वो जो शेरवानी पहनाते हैं शादी के समय लड़के को और उसके जो नीचे देते हैं जूते पहनने के लिए, कहते वहां वो रखे हुए थे तो उसके ऊपर हार चढ़ा रहे थे, उसको मत्था टेक रहे थे जूतों पर। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्माएं इतनी दुखी हैं, इतनी बीमार हैं, इतनी तमो प्रधान। कहते ना नीम हकीम खतरे जान, मरता क्या ना कर। दांत में इतना दर्द था, पेट में इतना दर्द था, जिसने जो दवा बताई मैंने तो कर ली, मरता फिर क्या ना करता, कर दिया। तो बताने लगी, कहती है कि मैं तो, क्योंकि वो ज्ञान सुनती है बहन, तो कहती है कि भी मुझे तो वो समझ में ही नहीं आ रहा, यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे तुम बाप समान बनो। बाबा कहता है तुम दूसरों को दो, मांगो नहीं मत्थे टेक टेक के। वो कहते हैं किसी के पैर भी नहीं है कि पैर छुए जाएं, वो जूता पड़ा है। भावना है भक्तों की, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि भक्ति भी बाबा कहता है बच्चे आत्माओं का झुंझुना है, मन लगा हुआ है, रो लेते हैं उसी के साथ बैठकर कि चलो भगवान कहीं तो मेरी सुनेगा। लेकिन जो ज्ञान का दूध पी रहा होगा ना, जो बच्चा माँ का दूध पीता है ना, धीरे धीरे उसके दूध के दांत निकलने लगते हैं, और वो दूध से ऊपर उठता है थोड़ा सा, माँ उसकी डाइट शुरू करती है, केले खिलाएगी, चटनी खिलाएगी, हॉर्लिक्स देगी, क्या 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 देती चली जाती है। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे दूध के दांत निकल रहे हैं, ज्ञान का कोई मनन चिंतन करते हो या 5 साल से बस दूध पे ही चल रहे हो। 6 महीने में माँ बच्चे को दूध से आगे ले जाती है। इसलिए बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे ये बनी बनाई बन रही है, कोई नई बात नहीं है। हर कल बाबा कहता है आप ये ज्ञान सुनते हो। कोई बच्चा हो ना छोटा सा, अगर उसको बोलो कि जब तू दुनिया में आया था ना तो तेरे पास दांत थोड़ी थे, तो बड़ा हैरान हो जाता है। कह रहे मेरे दांत ही नहीं थे, मैं फिर कैसे खाता था। कहते तो शुरू में तो कुछ खाता भी नहीं था, और ये दांत भी तेरे सारे इकट्ठे नहीं निकले, आगे का दांत, इधर का दांत, उधर का दांत, और ये अक्कल दांत तो तेरे को बड़ी लेट आई। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही ये जो ज्ञान का दूध पी रहे हो ना, बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे दूध के दांत निकलेंगे, फिर ये गिरेंगे, माया आएगी इन पर हमला करेगी। बाबा कहता है उसके बाद जो दांत आएंगे ना, इनकी संभाल करना। कई बार बच्चे कुछ खाते हैं चॉकलेट वॉकलेट, तो हम भी कई बार कह देते हैं, कह रहे चल खा ले, ये दांत तो तेरे वैसे ही जाने हैं, लेकिन इसके बाद जो दांत आएंगे ना, वो लाइफ लॉन्ग संभाल के रखने पड़ेंगे, है ना। तो अभी हम भी क्या करें, बाबा कहते हैं बच्चे जितना मनन चिंतन, कहते हैं खाना चबा चबा के खाओ, तो उससे एक रस निकलता है, सलाइवा निकलता है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि मुरली सुनी और निगल ली कड़वी दवाई की तरह, नहीं, बाबा कहता है इसमें भी ताकत है। हम्म तो बाबा कहते शूद्र थे तो भी मनुष्य थे, ब्राह्मण बने मनुष्य ही रहे, मनुष्य ही देवता बनेंगे, केवल करेक्टर बदलते हैं। देखो हम जब भक्ति करते थे ना, तो वाकई ये सच है बात, हम तो कहाँ समझते थे देवी देवताओं को, सचमुच सोच भी नहीं सकते थे
कि जब ये पर्दा हटेगा देहभान का तो हम कौन निकलेंगे। बाबा कहते हैं देखो जब तुम शूद्र थे, अज्ञानी थे, तब भी मनुष्य थे। इसी मुख से बोलते थे, इन्हीं से काम करते थे, इन्हीं आंखों से देखते थे, इन्हीं कानों से सुनते थे। बाबा कहते हैं अभी जब तुम ब्राह्मण बन गए तब भी बाबा कहता है मनुष्य ही तो हो। हाँ, लेकिन बाबा कहता है यहां से परिवर्तन हो गया, बीज बदल दिया। बाबा कहता है यहां मैंने अभी बीज डाल दिया। और बाबा कहता है जब आप देवता बनोगे ना तब भी बाबा कहता है मनुष्य ऐसे ही होगे। लेकिन बाबा कहता है तब आत्मा कैसी होगी, सतो प्रधान। सतो प्रधान माना बाबा कहते हैं बच्चे कंचन काया। सिर्फ कंचन काया की बात नहीं है, बाबा कहते हैं मन भी कैसा होगा तुम्हारा, परम शांत। अभी है अपने आज को उस आने वाले कल से एक बार कंपेयर करके देखा करो, आज कहां खड़े हैं। तो बाबा यहाँ समझाते आप रहते तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हो, लेकिन हाँ क्या बदलता है, करेक्टर बदलता है। जैसे कोई फिल्म में कोई एक्टर होता है ना, तो हर फिल्म के अंदर उसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, लेकिन एक्टर तो वही रहता है। हाँ, ऐसे ही बाबा कहते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, उनको तो शंकर सुनाएंगे ना। हम्म बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया वाले क्या मानते हैं कि अमरनाथ ने पार्वती को कथा बाबा कहते हैं उनको तो कौन सुनाएंगे, शंकर सुनाएंगे। शंकर कौन है, बाबा कहते हैं तपस्वी आत्मा। बाबा कहते हैं ये वो आत्मा है जो हर समय योग युक्त है। केवल बाबा कहता है वही आत्मा दूसरे को ज्ञान तो सब सुना देते हैं, लेकिन बाबा कहता है तीर उसी का लगता है जिसने खुद को बाबा कहता है भस्म रमाई हो। जो आत्मा खुद बाबा कहता है देह के भान में है, वो बाबा कहता है दूसरे को तीर नहीं लगा सकती। अगर हमें भी बार बार ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ हमसे होता नहीं, सुबह हमसे उठा जाता नहीं, रोज सेंटर तक हम जा नहीं सकते, हमारे ऊपर बोझ इतना है कामों का, बंधनों का, कुछ बीमारियों का, कुछ दुनियादारी का, हम कहाँ से इतना समय निकाल सकते हैं। बाबा कहता है इसी को तो मैं माया कहता हूँ। और कौन सी माया होती है। हाँ, दुनिया में एक दूसरे से कोई बात पूछे ना तो क्या कहते हैं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सफेद झूठ बोलते हैं मुंह पर। बिना सांस लिए इतनी बात कह सकेगा कोई कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मुर्दा बोलता है क्या कभी। मुर्दा कहेगा मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मुर्दा कुछ नहीं बोलेगा। बाबा कहता है सांसें लेते भी जा रहे हैं, और बाबा कहता है ये भी कहते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। क्या करते हो सारा दिन में, क्या करते हैं हम सारा दिन में, एक बार देखना तो सही। हाँ, बाबा कहते हैं साक्षी बनकर सारा दिन एक बार देखो कि हम क्या कर रहे हैं सारा दिन। इसलिए बाप नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, ये तो अनादि ड्रामा है। एक बच्चे से पूछो उसके लिए खिलौने क्या, उसकी तो जान है बेचारे की, वो तो बेचारा घंटों रोता है तब माँ एक खिलौना दिलाती है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे किसी का भी खिलौना नहीं छीनो, कोई भक्ति कर रहा है बाबा कहता है करे, लेकिन क्या करो, बाबा कहता है उसको ज्ञान सुनाते जाओ। बाबा कहता है धीरे धीरे ज्ञान जब समझ में आने लगेगा तो बाबा कहता है फिर वो बच्चा खिलौना अपने से छोड़ देगा। आपने देखा है कई बारी माएं अक्सर क्या करती हैं, बच्चों का दूध छुड़ाना चाहती है। होता है ना एक स्टेज आती है माँ खुद कहती है बच्चे का दूध छुड़ाना है। तो कई लोग उसको कहते हैं जो बॉटल की निपल होती है ना उस पर कुछ ऐसा लगा हो जिसको कड़वा कड़वा लगे, तो ये दोबारा ये चीज नहीं करे, अब कप से ग्लास से पीना शुरू कर देगा। वहां हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते कि क्यों दूध छुड़ा रहे हो इसका।
नहीं करते ना। हम कहते हैं बच्चे को बड़ा होने दो। अब इतना बड़ा बच्चा बॉटल से दूध पीता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है। अब बाहर कहीं जाए तो क्या ये बॉटल इसके साथ ले जाए? अच्छा नहीं लगता। तो बच्चा थोड़े दिन तो रोता है, कहता है नहीं इससे नहीं पीऊंगा, उससे नहीं पीऊंगा, लेकिन हम धीरे धीरे उसकी आदत बना देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप दूध की बॉटल किसी से मत लेना, इनको मुबारक हो, इनको मुबारक। हाँ, बाबा कहते हैं देखो भक्ति भी कोई करता है ना तो अपनी भावना अपनी श्रद्धा से करता है, और ज्ञान में भी अगर कोई चलेगा तो बाबा कहता है फिर हाँक हाँक के थोड़ी उनको पूरी जिंदगी चलाता रहूंगा मैं कि उठो उठो उठो। नहीं, बाबा कहते छोटा सा बच्चा होता है, हम कहते हैं उठ जा स्कूल जाना है, वो जिद करता है। थोड़े से दिन समझाते हैं प्यार से, चॉकलेट मिलेगी, प्राइज मिलेगा, ये होगा, 2 दिन जाना है, फिर छुट्टी आ रही है, फिर घूमने जाएंगे, हम बच्चे को तैयार करते हैं। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है ना तो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। पूरी जिंदगी थोड़ी हम उसको कहते हैं आज उठ जा कॉलेज जाएगा, 8 उठ जा नौकरी पे जाएगा। नहीं, उसको चिंता है कि मुझे कल वहां इतने बजे पहुंचना है, मेरा इंटरव्यू है। तो हमने क्या किया, शुरू शुरू में केवल एक उसको बेस दे दी, किक मार दी बस से, आगे वो सेल्फ स्टार्ट करेगा। लेकिन बाबा कहता है तुमने तो यहाँ मुझे ही ठेका दे दी कि रोज मुझे उठा देना। कई तो होते हैं बाबा को कह देते हैं बाबा हमें उठा दियो सुबह, और नहीं उठते तो कहते हैं बाबा ने नहीं उठाया। आज रात को कह के सोना बाबा सुबह चाय पिलाना, बाबा पिला देगा चाय। कभी नहीं मिलेगी चाय आपको, फिर कहना बाबा चाय पिलाता ही नहीं आजकल। वहां हम नहीं छोड़ेंगे, वहां भले ही हम आधा घंटा लेट हो जाएं, लेकिन चाय का कप तो जरूर पिएंगे। तो हमने तो भगवान को एक कप चाय से भी नीचे रख दिया। ऐसा ही है। तो बाबा कहते तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। बाबा कहते हैं भक्त तो ये समझते हैं कि देवताओं ने असुरों से लड़ाई करी। हम्म, तो वो ये समझते हैं कि जब देवता भी चंडी स्वरूप बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम्म, बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे बात क्या है, बाबा कहता है तुम ही असुर थे, असुर थे बाबा कहता है, और तुम ही कौन बन रहे हो, ब्राह्मण से देवता। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो युद्ध है ये आपके भीतर का है। अब बाबा कहते हैं भगवान की श्रीमत कहती है सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन असुर जो अंदर बैठा है ना, वो जन्म जन्म से जो आलसी कुंभकर्ण अंदर लेटा हुआ है, वो कहता नहीं बीमार हो जाऊंगा, ठंड लग जाएगी सुबह सुबह। अच्छा फिर ये क्या कहेंगे, थोड़े दिन बाद कहेंगे सुबह तो उठ ही जाते हो तो नहा कर बैठा करो। ये भी तो धीरे धीरे उंगली से कंधा खींचने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात किसकी है, आपके ही। बाबा कहता है विकारों की लड़ाई है श्रीमत के साथ, कि भगवान कुछ कह रहा है और हमारे जो पुराने संस्कार हमको खींच खींच के यहाँ तक ले आए, ये हमसे कुछ और ही करा लेते हैं। वो कहता है प्रदर्शन मत करो, और हमारी तो आंखें खुलती ही बाहर की तरफ है, हम करें क्या। आंखें पूरा जग देखती हैं, अपना चेहरा ही नहीं देख पाती, बस इसके लिए हमें शीशे चाहिए। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है भगवान की श्रीमत, कि इस समय बाबा कहता है दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बाबा कहता है अगर आप ये देखोगे ना तो मन डरेगा, मन के अंदर चिंताएं और बढ़ेंगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। तो बाबा कहते कहां भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो, तुम योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। ये जो आसमान में सितारे चमकते हैं ना, बाबा कहते हैं इनकी चमक का राज क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे राज क्या है, राज यही है, बाबा कहता है योग के बल से। बाबा कहता है जब आप पवित्र बनते हो,
कैसे पवित्र बनना है? देखो हमारे पास 5 है हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारा मुख, हमारे कान, हमारे बाबा कहते हैं ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, और बाबा कहते हैं 3 है तुम्हारे पास में सूक्ष्म इंद्रियां, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि और हमारे संस्कार। तो बाबा कहते हैं बच्चे इनको क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। दिवाली की सफाइयां हो रही है ना, कोना कोना साफ करते हैं हम। करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा कहते हैं ये हत्थे तुम्हारे ही चढ़ सकते हैं और कोई देख नहीं सकता हमारी ना बुद्धि को ना मन को। संस्कार प्रकट हो जाते हैं और बाबा कहता है इनको भी चलाने वाली कौन है? अंतरात्मा ही है। हाँ, और बाबा कहते हैं आंखों से आप क्या देखते हो? किसी की कमी देखी, किसी की बुराई देखी, दुख ही देखा बस। बाबा कहते हैं अभी तुम दुख धाम को पीटते दो। कोविड चला था ना, तो कई ऐसे हमको मैसेज आते थे उस समय में कि कोविड पर तुमने सुनना ही नहीं है अभी कि न्यूज वाले और क्या बता रहे हैं, अगर जिंदा रहना है तो। ये खुद बाद में न्यूज वालों ने रिपोर्ट दी, क्योंकि कई बेचारे जो न्यूज रीडर थे ना, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिए थे। इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव न्यूज को बार बार सुनने का। मन हमारा बच्चा है बहुत छोटा सा। आप देखो जिनके अभी घरों में छोटे छोटे बच्चे आए ना, दिवाली के पटाखों से ये बच्चे कांप जाते, छोटे छोटे से बच्चे। तो माँ बाप वो भी अरेंजमेंट रखते हैं कि बच्चा हमारा डरे नहीं रात को। और हमारा मन, रोज बम फट रहे हैं, पड़ रहे हैं ना, कहीं बीमारियों के, कहीं मृत्यु के, कहीं कैसे। हम खुद परसों से वहां होकर आए हैं, कंटिन्यू हमको वो सीन बार बार याद आ रहा है। तो हम सोच रहे थे बाबा वाकई ये बात तो सच है कि जो हम कानों से सुनते हैं ना, उसका भी असर थोड़ा कम है, लेकिन जो हम आंखों से देख कर आते हैं वो चीज बार बार हमारी बुद्धि में चलती रहती है। लेकिन चलो एक काम अच्छा हो गया, जब जब वो सीन स्मृति में आता है ना, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने का और मन करता है कि समय वाकई कम है, पता नहीं किसने क्या देखना है। तो अभी बैठे हैं ठीक ठाक, तो क्यों ना फिर मौके पे चौका मार ही दे, क्यों कल का इंतजार करें, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी क्या युक्ति रचे जो आपे ही लोग आए और मिठाई लेने। बाबा कहता है ये है ज्ञान की मिठाई। देख रहे हो अभी दिवाली पर मिठाइयां सजी हुई हैं दुकानों पे। बाबा कहता है कोई ऐसी युक्ति रचो कि यहाँ बाबा कहता है दुनिया खुद पहुंचे, तुमको बुलाना भी ना पड़े कि आओ ये ज्ञान की मिठाई खाओ। क्या युक्ति रचे? बाबा कहते हैं जो आपे ही लोग आए मिठाई लेने। शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। अब देखो यहाँ अगर कोई नया बैठा होगा ना, उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी? क्योंकि अच्छा, यहाँ पर तो ये सिखा रहे हैं कि जो भक्ति करते हैं ना, इनका शिकार करना है, इनसे भक्ति छुड़ानी है। यहाँ कोई धर्म का प्रचार नहीं हो रहा कि तुम हिंदू नहीं तुम सिख बन जाओ, तुम मुस्लिम बन जाओ। भगवान इन चक्रों से बहुत ऊपर है। बाबा कहते हैं तू इंसान ही बन जा बस, जैसा आया था वैसा ही बन जा बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम्म तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं देखो शिकार करना भी सीखना पड़ता है, पहले छोटा शिकार किया जाता है ना। हम्म, बाबा कहते हैं बड़े बड़े वीआईपीस महामंडलेश्वर, ये तो बाबा अब तो ये भी आने लग गए हैं ज्ञान में, आप देखते सुनते ही हो चैनल्स पर, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप शुरू तो करो, आप घबराते क्यों हो? कोई आएगा ज्ञान को रिजेक्ट करेगा, किसका ज्ञान है? हमारा है। हम यहाँ कोर्स कराएं किसी को मुरली सुनाए, कोई हमारे बारे में कोई दो बातें बोल के चल पड़े कि इसको तो हम जानते हैं, आज ये प्रवचन देने बैठ गए, इसको मुझसे अच्छा कौन जान सकता। हाँ, बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान है मुरलीधर का। बाबा कहते हैं ये अगर गलानी करेंगे, ये पत्थर मारेंगे, बाबा कहता है ये पत्थर मुझे लगेंगे।
तुम्हें नहीं लगेंगे। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुमने राम के नाम पर जो भी सुना तो सुन लिया। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं। बाबा कहते हैं तुम्हारी ऐसी प्रीत बुद्धि है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ऐसी आशिकी है तुम्हारी कि भगवान के नाम पर अगर मुझे भी कोई दो बातें बोल दे तो बोल दे। उसके पास जो था उसने बोल दिया, उसका कर्म उसके साथ, उसका भाग्य उसके साथ। लेकिन हम तो वो बोल रहे हैं जो हमसे भगवान बुला रहा है। इसकी रिटर्न कौन देगा? वही देगा। कितने पार लग जाएंगे यही ज्ञान सुनते सुनते। कितनी आत्माएं अपने संस्कारों का परिवर्तन कर डालेंगी। कितनी ऐसी आत्माएं होंगी जो ज्ञान का ये दूध पीकर स्वयं शक्तिशाली बन जाएंगी, शिव की शक्तियां बन जाएंगी। और जिन्हें नहीं लेना, बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ऐसी है कि अंधों को शीशे बेचने वाली बात है। अंधों को शीशा बेचने वाली बात है, लेकिन बिकते हैं। अंधों को बोलो ये ले लो, रोज सामने रखना, धीरे धीरे चेहरा दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान भी कैसा है, जो भी आत्मा हो, तो बाबा कहता है सभी अंधे हो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कौन हो? तभी तो कहते हो ना, हम भूलों को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको राह दिखा रहा हूं भव से पार उतरने की, और तुम खुद को अंधा भी नहीं मानो। तो बाबा कहते हैं फिर खुद ही उतर लो पार। क्यों तुमको सहारे लेने पड़ते हैं शास्त्रों के, कभी नदियों में गंगा जी के, कभी तुलसी के, कभी दान पुण्य के। बाबा कहता है इतने बड़े सूरमा हो तो खुद उतर लो पार। बैसाखियां तो कितनी पकड़ी हुई हैं तुमने। मरते हैं तो कहते हैं गऊ दान कर दो इसके नाम पर, सीधा स्वर्ग जाएगा। जैसे कोई सीधी ट्रेन जा रही है, उधर बिठा दो इसको। एक गाय को उतारो कभी नदी में, तालाब में, वो बेचारी खुद एक पांव नहीं उठा पाएगी आगे। और हम कौन सी गांव की बात करते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये गैया कौन सी है? ये कौन है? बाबा कहता है गोपाल। कौन सी गैयों को बाबा कहता है मैं इस समय पालता हूं? बाबा कहते हैं ये है भोली भाली माताएं, अनपढ़ माताएं। इनको बाबा कहते हैं मैं ज्ञान की घास चरा रहा हूं इस समय। और बाबा कहता है फिर यही क्या करेंगे? अमृत देंगे। गाय का गोबर भी लोग देखो यूज करते हैं, यूरिन भी लोग दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बाबा यहाँ कहते बड़े के लिए ताकत चाहिए ना। शिकार की बाबा ने बात की। बाबा कहते हैं पहले छोटा छोटा शिकार करो। बाबा कहते हैं बड़े शिकार के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। देह का भान छोड़ देना है। साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले सेवाधारी भव। चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा भी करो और क्या करो, अपनी स्थिति का भी बाबा कहता है बैलेंस रखो। तब बाबा कहता है क्या होगा? सर्व की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। तो गाय का ये स्वभाव है, खाती तो चारा है, घास खाती है, लेकिन देती दूध है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली ऐसे समझो जैसे घास है, अभी हरी हरी ताजी ताजी। लेकिन बाबा कहता है इसको चन करके, इसका मंथन करके, बाबा कहता है बच्चे आप इसका मक्खन निकालो। तब बाबा कहता है आत्माओं को शक्ति मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? गाय घास खाने के बाद दूध दे रही है। बाबा कहता है ये सारा मैजिक उसके पेट में हो रहा है, भीतर हो रहा है। बाबा कहते हैं तुमको यहां मैजिक करना पड़ेगा। तो ये कौन सी आत्मा करेगी? घास को दूध कौन बना सकता है? बाबा कहता है जिसकी बुद्धि में व्यर्थ ना जाए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा हम मुरली सुन लें और फिर सारा दिन इसको फोन कर, उसको फोन कर, ये अखबार, वो खबर, ऐसा वैसा, वो सब करते करते तो मुरली तो गई। तो बाबा कहते हैं फिर
ताकत भी गई। तो बाबा कहता है जिस आत्मा को चार्ज करने बैठे थे वो चार्ज हुई ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है ये वो गैया है जो देखो क्या करती हैं, घास चरती हैं, और बाबा कहता है चरते चरते घर का रास्ता ही भूल जाती हैं। कोई लक्ष्य है आपका? इसलिए बाबा कहता है जब भी यहाँ बैठो ना तो कोई लक्ष्य होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों 1 घंटा बैठते हैं, क्या पर्पस है हमारा। कोई हाथ पकड़ के थोड़ी आ रहा है घर में हमें खींचने के लिए कि आ जाओ 9 बज गए। अंतरात्मा खींचती है। क्यों खींचती है? कुछ मिलता है इसको? पूछो तो सही अपने आप से कि हम यहाँ क्यों बैठे, यहाँ हमें क्या मिल रहा है। इससे अच्छा तो हम 1 घंटा कोई टीवी पे प्रोग्राम देखें। कितने शो आ रहे हैं दुनिया भर के, वो देखें। यहाँ एक ही चेहरा रोज एक ही बात करता है, एक ही बात करता है, एक ही बात करता है। नहीं, देखो 7 सुर होते हैं। संगीत है ना, संगीत का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो है 7 सुर। मुरली भी जो बजती है ना उसमें छेद होते हैं बीच में। तो उन्हीं 7 सुरों से कितने सुर पैदा किए जा सकते हैं, आप गिन भी नहीं सकते। इतिहास है, देखो कितनी फिल्में हम देखते हैं, कितने तरीके के गाने हम सुनते हैं। हर गाना इन्हीं 7 सुरों से तैयार हुआ है। हर गाने का रिदम अलग, म्यूजिक अलग, सेंस अलग, वर्ड्स अलग, भाव अलग, एक ना मिले दूसरे से। यही तो ब्यूटी है। बाबा कहते हैं तुम कैसे कह सकते हो कि मुरली में रोज एक ही बात होती है। नहीं, बाबा कहता है ये मुरली भी वैरायटी देता हूं तुमको ताकि बच्चे बोर ना हो जाए। ये कोई पाठ नहीं है जो हनुमान चालीसा हम 40 साल से एक ही गाते जा रहे। गुटके फट जाते हैं हमारे, किताबें फट जाती हैं, वो भी हम पेड़ों के नीचे रखाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये पाठ कौन सा है? आत्मा, बाबा कहता है इन पाठों को सुनती है और आत्मा ही, बाबा कहता है, इनको ग्रहण करती है, तब आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा? जैसे गाय बैठती है, हर समय घास नहीं खाती, लेकिन जब भी घास खाकर गाय बैठती है ना तो जुगाली करती है। देखते हो कभी दांत ऐसे ऊपर नीचे करके झाग बनती है उसके मुंह में। तो बाबा कहता है ये किसकी निशानी है? स्वस्थ गाय की। जो गाय स्वस्थ नहीं है, बाबा कहता है वो जुगाली नहीं करती। तो बाबा कहता है देखो जुगाली हम सब करते हैं। किसी का झगड़ा हो जाए ना, हम 10 दिन तक जुगाली बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगला भूल भी जाएगी किस बात पे झगड़ा हुआ, लेकिन हमें याद रहेगा क्योंकि हमने बहुत जुगालियां की हुई। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, जो भगवान सुनाता है ना, बाबा कहता है ये सुनकर दूसरों को सुनाओ। तो बाबा कहता है तुम्हारी ये कर्मेंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी। यही तो दिवाली की सफाई है। सारा दिन पता नहीं इस मुख से हम क्या क्या बोलते हैं। बाबा कहता है अभी ज्ञान की वर्षा करो इससे, तो तुम्हारा मुख भी, बाबा कहता है, कैसा होगा? पवित्र होगा। सुनो, बाबा कहता है इन कानों से ज्ञान को, तो कान पवित्र हो जाएंगे। हाथों से बाबा कहता है जाओ, श्रीमत के अनुसार बाबा कहता है किसी आत्मा को गुण दान देकर आओ, तो बाबा कहता है तुम्हारे हस्त भी कमल बन जाएंगे। और सेवा में बाबा कहता है जितना आप चलते जाओगे तो आपके चरण भी कमल बन जाएंगे। बाजारों में घूमने से ये चरण कमल नहीं बनने वाले, पार्लरों में जाने से ये चरण कमल नहीं बनने वाले। वो दुनिया भरी पड़ी है, पार्लर देखो, बाजार देखो, फिल्म हॉल देखो, कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ हटके करेंगे तब कुछ हटके मिलेगा। इसलिए हमारी अपनी सोच, हमारा अपना कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। ओम शांति।